Okay, students, so the question is chord AB of a circle is 5 centimeter away from the center, radius of circle is 13. Another chord CD intersects with chord AB at point P. If AP is to PB is 3 is to 5, then find the minimum value of chord CD. फिगर बना लेते हैं यार पहले. So let's say this is chord AB. और chord AB का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो 5 है. ठीक है, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस. लेट्स ड्रॉ द रेडियस. सर्कल के सेंटर को स्टूडेंट्स मैंने O मान लिया. ये डिस्टेंस 5 हमें गिवन है, रेडियस हमें 13 गिवन है. अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट. ये कॉर्ड ए बी है और राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. वी नो 5 12 13 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, सो दिस विल बी 12. अब आई होप आप सबको पता है कि अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है. तो अगर ये 12 है तो फिर ये भी 12 हो जाएगा. दैट मीन्स ए बी कॉर्ड की लेंथ आ गई मेरे पास 24. Right now, there is another chord CD which intersects AB at point P, and we have to find the minimum value of chord CD. अब देखें दूसरी फिगर बना लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. Okay, let's take this to be AB. एक दूसरी chord है CD, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं जो AB को इंटरसेक्ट कर रही है. ये मान लेते हैं CD है. So this will be point P. अब देखिए AB की लेंथ 24 है और हमें गिवन है PA PB is in the ratio of 3:5. So students, now if I divide 24 in the ratio of 3:5, so can I say AP students, this will become 9 and PB will become 50, है ना, क्योंकि रेशियो 3 और 5 का है और टोटल लेंथ AB की 24 है. तो 24 को मैंने 3 और 5 के रेशियो में डिवाइड कर दिया. PA 9 आ गया और PB 15 आ गया. देखिए क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं मिनिमम वैल्यू निकाले CD की. ठीक है, अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है जो आप सबको पता ही है कि अगर दो कॉर्ड्स हैं मान लो AB और CD और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे, तो PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD. So if I apply the same property students, I can say PA is 9, PB is 15 और PC और PD के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है. मुझे बस इतना पता है कि PC और PD का जो प्रोडक्ट है दैट इज 135. अब CD का मतलब क्या, कहने से CD मींस PC प्लस PD. CD का मतलब है PC प्लस PD. तो बेसिकली PC और PD का प्रोडक्ट मुझे गिवन है एंड कहने से आई हैव टू फिगर आउट PC प्लस PD की मिनिमम वैल्यू. देखिए आप CD को PC प्लस PD भी लिख सकते हैं, राइट. तो मुझे PC प्लस PD की मिनिमम वैल्यू चाहिए और मुझे PC और PD का प्रोडक्ट पता है. अब देखिए यहां पर आप AMGM का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन आप इसे डायरेक्टली करें. AMGM लगाने की जरूरत नहीं है. डोंट वेस्ट योर टाइम. कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट्स, अगर दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट आपको पता है, राइट, लिसन टू माय लैंग्वेज केयरफुली. अगर आपको दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट पता है और उन दोनों नंबर्स का मिनिमम सम चाहिए, जिनका प्रोडक्ट पता है उनका मिनिमम सम चाहिए, तो वैल्यूज को बराबर रखना चाहिए. ओके, वैल्यूज को बराबर रखना चाहिए. तो अब आप देखिए अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई करके 135 आ रहा है ना, दो चीजों को मल्टीप्लाई करके 135 आ रहा है और मुझे दोनों को बराबर रखना है, तो दोनों की वैल्यू क्या होंगी. ऑब्वियसली दे विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 135, है ना. दोनों रूट ऑफ 135 होंगी तभी तो मल्टीप्लाई करके 135 आएगा. सो PC इज इक्वल टू PD शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ 135. अब मैं रूट 135 यहां पुट कर दूंगा तो मेरे पास PC प्लस PD की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी. सो आंसर विल बी रूट 135 प्लस रूट 135. दिस विल बी माई आंसर स्टूडेंट्स. AMGM भी यूज करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, विच इवेंचुअली बिकम्स 2 टाइम्स रूट ऑफ 135. अब देखिए 135 इज 9 इंटू 15, है ना. 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो एक 3 भी बाहर आ जाएगा. सो 2 इंटू 3 इज 6 और रूट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा 15. सो स्टूडेंट 6 रूट 15 will be the minimum value of chord CD. I hope this question is clear to all of you.